को ढूंढा ना सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ। नमस्कार, मैं हूं निर्मल राजपूत और आप देख रहे हैं कैंपस खबर। वृंदावन में रेड क्रॉस सोसाइटी का कार्यक्रम पिछले 7 दिन से चल रहा है और आज इसका समापन है। मेरे साथ में कुछ मेडिकल की छात्राएं हैं जो यहां रहकर उन टिप्स को सीख रही हैं कि मेडिकल इमरजेंसी के समय किस तरह से लोगों की जान बचाई जाती है। मैं आप ही से शुरुआत कर देता हूं। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ 7 दिन का जो एक्सपीरियंस है आपका वो कैसा रहा है और क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? सो माई सेल्फ तनीषा, मैं GVM गर्ल्स कॉलेज सोनीपत से। हम सिर्फ यहाँ पे 6 दिन हमें पूरे हो गए हैं, आज 7वां दिन है, आज समापन है। हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने ना सिर्फ मेंस्ट्रुअल हेल्थ के ऊपर बात की है, साथ में साइबर सिक्योरिटी, नेचुरल डिज़ास्टर्स, यहाँ तक कि हमें रोड सेफ्टी की रूल्स रेगुलेशन सभी चीज़ों के बारे में हमें बताया गया है। हमें बताया गया है कि प्राथमिक चिकित्सा कैसे दी जाती है, CPR, DRS, CAB, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें खुलकर बताया गया है। साथ ही हमें ये भी ज्ञान दिया गया है कि हमारा जो YRC का मेन मोटो होता है वो होता है सर्विस, हेल्थ और फ्रेंडशिप। सबसे पहले हमें हर किसी की सेवा करनी चाहिए, सबसे पहला मोटो हमारा यही है। साथ में हमें अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर हेल्थ ही नहीं होगी तो हम सर्विस और फ्रेंडशिप जो हमारा मेन मोटो है कि हम सभी को एक साथ लेकर सभी के साथ मित्रता बनाकर हम आगे बढ़ें। ये सभी तभी होगा जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी, हम तभी लोगों की सेवा कर पाएंगे। आप यहाँ पिछले 7 दिन से वृंदावन में हैं। आपके जो एक्सपीरियंस हैं योगी राज की नगरी में आप आए हैं वो कैसे हैं? मैं सिमरन आदर्श महिला महाविद्यालय से। सर, हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ हमने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी और उसके अलावा हम लोग घूमने भी गए बहुत सारे वृंदावन के अच्छे अच्छे मंदिरों में, तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। ट्रेनिंग के दौरान ऐसे कौन से पल हैं जो आप उन्हें यहाँ से जाने के बाद भी मेमोरेबल रहेंगे आपके लिए? सर, सबसे ज़्यादा तो फर्स्ट एड, क्योंकि हम लोगों को कई बार एक्सीडेंटल ऐसा कुछ देखते हैं तो हमें नहीं पता होता हमें क्या करना है, बट अब हमें यहाँ ये पता लग गया कि अगर इस सिचुएशन अगर ये होगी तो हमें ये करना है, तो मेन तो यही मेमोरेबल रहेगा। आप बताइए क्या नाम है आपका और कहाँ से आप आए हैं? यहाँ वृंदावन में पिछले 7 दिन से आप हैं, कैसा लग रहा है और आज आखिरी दिन है कैंप का, इस दरमियान आपने क्या क्या सीखा? मेरा नाम आंचल है, मैं आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी से आई हूँ। हमारा यहाँ पिछले 7 दिन का कैंप बहुत अच्छे से जा रहा है और आज इसका समापन है। और ये कैंप में हमने बहुत सी नई चीज़ें सीखी जिनका हमें अनुभव या नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी, और जो हमारे आगे जीवन में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बहुत काम आएंगी। जैसे हमने फर्स्ट एड का सीखा, CPR का सीखा, नेचुरल डिज़ास्टर, डिप्रेशन, एंजाइटी, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, पर्सनल हाइजीन, हमने बहुत कुछ सीखा। और इसका मेन मोटो यही है, हेल्थ, सर्विस एंड फ्रेंडशिप। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तभी हम सर्विस दे पाएंगे और तभी हम फ्रेंडशिप आगे बढ़ा पाएंगे, और जिससे हम अपने देश में बहुत सी डेवलपमेंट भी कर पाएंगे। और ये देश का सबसे बड़ा मानव सेवा का कार्य है। धन्यवाद। CPR एक अहम होता है लोगों के ज़िंदगी और मौत के बीच का, एक कड़ी भी मानी जाती है। CPR क्या है? देखिए, CPR, मेरे सादर प्रणाम, मैं वंशिका गौड़ आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी की छात्रा हूँ। CPR का मतलब है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। CPR हम 3 टाइप का होता है। जैसे हम CPR, अगर 1 साल से छोटा बच्चा है तो उसे अलग तरीके से CPR दिया जाता है, 12 साल तक का बच्चा है तो उसे अलग तरीके से CPR दिया जाता है, और 12 से बड़ा कोई भी व्यक्ति है उसे अलग तरीके से दिया जाता है। यदि कोई बच्चा 1 साल से कम है तो उसे CPR सबसे पहले हम CPR देने के लिए उसे एक हार्ड सर्फेस पर लेटाना है। अगर 1 साल से छोटा बच्चा है तो हमें केवल 2 उंगलियों से उसके स्टर्नम बोन के मिडिल में हमें उसको 30 टाइम्स 100 to 100 मिनट पर सेकेंड के स्पीड से हमें उस पर कंप्रेशन देना है। फिर हम उसे माउथ टू माउथ ब्रीथ देनी है। अगर कोई बच्चा 12 साल तक का है तो उसे हमें एक हाथ की हथेली से ही कंप्रेशन देना है, और कंप्रेशन होना चाहिए 1 साल से कम बच्चों में आधे इंच तक, और 12 साल से कम के बच्चों में एक साल तक। और अगर कोई 12 साल से बड़ा है तो उसे हम पूरी हथेली से इस तरीके से
इस तरीके से बना के हम उसको कंप्रेशन देंगे 30 टाइम्स, 100 to 120 मिनट पर सेकेंड होगा, और इसमें हम 2 इंच डीप तक देंगे। याद रखिएगा कि हमें स्टर्नम बोन के मिडिल में देनी है। अगर आप नीचे देंगे तो उसकी जो हड्डियाँ हैं वो भी टूट सकती है, उसकी जान जा सकती हैं। आज हमारे देश में हार्ट अटैक जैसी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो गई है। कोलेस्ट्रॉल, बीपी के कारण हार्ट अटैक के रिस्क काफ़ी बढ़ चुके हैं, और आए दिन हमारे घरों में ही, अपने आसपास के एरिया में, हमारे समाज में बहुत सारी हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो रही है। अगर हमें CPR के बारे में जानकारी है तो हम इन सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। हम अपने घर में भी इनकी मदद कर सकते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारे घरों में आए दिन ये सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ हमें इस कैंप में बहुत कुछ सीखने को मिला है। शांति का संदेश दिया है, हमें संधि स्थापित करनी है, रक्षा, दया, मदद की एक हमें नई उमंग भरनी है, संयम से कर्म करके हमें सद्भावना बढ़ानी है, बीमार और पीड़ित व्यक्तियों की मदद करनी है, और संसार के सभी बच्चों को एक मित्र के समान समझकर उनकी सहायता करनी है, और हमें मानवता का संचार करना है। धन्यवाद। जिस तरह से मेडिकल जो है अहम होता है लोगों की ज़िंदगी में, आप यहाँ 7 दिन तक इस ट्रेनिंग कैंप में रहे, यहाँ से आपने क्या सीखा? मैं खुशी शर्मा, आदर्श महिला महाविद्यालय की छात्रा। हमने यहाँ आकर बहुत कुछ सीखा है। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि वृंदावन जैसी पावन धरा पर ये कैंप का ऑर्गेनाइज करना ही बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, यहाँ के सब अरेंजमेंट्स और यहाँ के सब जो कमेटी मेंबर्स हैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी हैं। हमने यहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, कैसे हम किसी का हमारे पास मौजूद है उन्हीं चीज़ों का उपयोग करके कैसे हम किसी का इलाज कर सकते हैं, कैसे हम किसी की जान बचा सकते हैं। ऐसे ही हमने CPR और हमने साइबर क्राइम वगैरह और इन सभी डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह के बारे में बहुत सारी कुछ चीज़ें सीखी है। हमारा अनुभव यहाँ पर बहुत ही अच्छा रहा है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड हुआ है। अब हम कह सकते हैं कि हम बहुत बड़ी एक संस्था का हिस्सा हैं। धन्यवाद। मैं देख रहा था आपको कि आप जब स्टेज पर थे तो बहुत अच्छा बोल रहे थे, आप एक्सपीरियंस भी अपने साझा कर रहे थे लोगों से, छात्राओं से भी एक्सपीरियंस साझा कर रहे थे। आपका एक्सपीरियंस इन 7 दिनों में क्या रहा है? देखिए, योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की धरती है, ऊर्जा का भंडार है वृंदावन, और सकारात्मक ऊर्जा हर तरफ फैली हुई है। यहाँ पे YRC का कैंप किया जा रहा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि राग द्वेष से हटकर मानवता के लिए, समाज सेवा के लिए कर्म करो, अपने कर्म करो, नियत कर्म करो, और मानवता की भावना जो जागरूक करी जा रही है। हम यूथ है, यूथ के लिए ये जो कैंप है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है, और यूथ को मोटिवेट करना, उनके लिए चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में आज का युवा, आप हालत देख ही रहे हो कैसी है, मोबाइल का चाल चलन है, नशे है, और जाने प्राकृतिक पर्यावरण की हानि हो रही है। ये सब यूथ का जो है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आने वाले टाइम में हम फ्यूचर लीडर हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और यहाँ हम लोगों को ट्रेन किया जा रहा है, और ये सारी चीज़ें सीख के हम जा रहे हैं यहाँ से। हर ऑलराउंडेड हमने नॉलेज यहाँ से ले ली है। अभी हमारी जिम्मेदारी बन गई है कि हम इसे फैलाएं, समाज में फैलाएं, अपने कर्तव्य को पूरा करें, और अब हम इसको करने जा रहे हैं। आज हमारा आखिरी दिन है, लेकिन आज से हमारा जो मिशन है वो स्टार्ट हो रहा है, और मैं संदेश भी देना चाहूँगी लोगों को कि रेड क्रॉस से ज़रूर जुड़ें, अपने कर्तव्य को समझें, अपने कर्म का पालन करें। आप 2 शब्दों में अपने एक्सपीरियंस साझा कर दीजिए। मैं सोनिया, अग्रवाल कॉलेज फरीदाबाद से। मेरा 7 दिनों का कैंप बहुत अच्छा रहा। इनफैक्ट हमने यहाँ पे बहुत सारी नॉलेज ली। इन द फ्यूचर हमने सब कुछ सीखा यहाँ पर। इन 7 दिनों में हमने एक सबसे ज़्यादा जो है, हमने एकता की भावना, एक साथ रहने की भावना, और जो कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये दिन मेरा बहुत ज़्यादा, मतलब इस कैंप को हम याद कर सकते हैं इन फ्यूचर वे। थैंक यू। लेकिन इन सब के बीच की एक कड़ी होती है, और वो कड़ी है अंजू शर्मा जी। इनसे भी जान लेते हैं कि योगीराज की नगरी में आप हैं, इन बच्चियों को आपने जिस तरह से यहाँ रखा है उनके बारे में आप बताइए ज़रा। ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी स्टेट ब्रांच हरियाणा की तरफ से लगाया गया कैंप है। हमारे हरियाणा के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस से सभी ये वॉलंटियर्स और काउंसलर्स यहाँ पर पहुँचे हैं, और मैं ये समझती हूँ इसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए हमारी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का कि इस पावन धरा पर उन्होंने ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। और स्पेशली कृष्ण कृपा धाम आश्रम, जहाँ किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई, हर तरह से खाने पीने का, रहने का, घुमाने का हर तरह का प्रबंध किया गया था। साथ में
जो इन बच्चों की क्लासेस चली हैं, हमारे रिसोर्स पर्सन्स आए हैं, विभिन्न जगह से हमने बुलाए हैं। उन्होंने जिस जिस टॉपिक पे बात की, बच्चों ने उसमें विशेष तौर पे रुचि दिखाई और जो प्रश्न एक हमारा हुआ है प्रश्नकाल के दौरान जो क्वेश्चनिंग की गई बच्चों के द्वारा, वो खुद हमारे रिसोर्स पर्सन्स ये बात कह रहे थे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बच्चे पुट कर रहे हैं जो सिर्फ एक पढ़ाने के बाद ही बच्चे पुट कर सकते हैं, और बच्चे सेटिस्फाइड थे, बच्चे बहुत खुश रहे हैं, स्वस्थ रहे हैं। और मैं इसके लिए हमारी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी स्टेट ब्रांच हरियाणा का और साथ के साथ वृंदावन धाम में हमारे आए हुए जो हमारे यहाँ के उच्च अधिकारी हैं और सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जिस तरह से यहाँ छात्राओं ने अपने जो अनुभव हैं वो साझा किए, इससे ये लगता है कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो मानव हित में लगातार कार्य कर रही है।